students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, Weathering the Storm in Arsama, and this chapter is taken from your class 9 NCERT Movements book. So hurry up, open your books. Chapter 6, Weathering the Storm in Arsama. अरसामा जो है एक प्लेस, एक जगह का नाम है जो कि एक कोस्ट एरिया के पास है। कोस्ट एरिया कौन से होते हैं? जो ओशियन, समुद्र वगैरह के पास में होते हैं उन्हें बोला जाता है कोस्टल एरियाज। तो ये जो अरसामा है ये भी कोस्टल एरिया है, मीन्स समुद्र के पास वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? स्टोर्म। स्टोर्म क्या होता है? तूफान आता है। ठीक है, The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो ये साइक्लोन है, मीन्स जो ये बवंडर है, ये कहाँ पर आता है? उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में। और ये क्या करता है कि बहुत सारे लोगों को मार देता है और कई लोग क्या होते हैं? बेघर हो जाते हैं और कई सारे जो विलेज होते हैं, जो गांव होते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। For 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. और 2 भयानक रातों के लिए एक यंग मैन है जिसका नेम है प्रशांत, उसे अकेला रहना पड़ता है एक घर की छत के ऊपर। On the 3rd day, he decided to go to his village. और तीसरे दिन वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपने विलेज जाऊंगा, गांव जाऊंगा। Did he find his family? क्या उसको उसकी फैमिली मिलती है या नहीं? Let's read the chapter. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब ये बात है 27 अक्टूबर 1999 की। ठीक है, और उसकी मदर की डेथ को 7 इयर्स हो चुके होते हैं। तो प्रशांत जो है वो अब अपने घर जाने की सोचता है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स, अरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में। ठीक है, जो कि एक छोटा सा टाउन है कोस्टल एरियाज के वहां उड़ीसा में। ठीक है, और ये कितनी दूर है? जहां वो इस अपने विलेज में है वहां से वो 18 किलोमीटर दूर है। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। और जाके वो कहाँ आया हुआ है? वो टाउन में आया हुआ है, अरसामा के उड़ीसा में, अपने फ्रेंड के घर पे आया हुआ है। ठीक है, और जब वो अपने फ्रेंड के घर पर होता है तभी जो है वो साइक्लोन आता है। ठीक है, और वो 2 दिन तक कहाँ रहता है? अपने फ्रेंड के घर की छत के ऊपर। और 2 दिन के बाद वो सोचता है कि मैं अपने घर जाऊंगा, अपने विलेज जाऊंगा। और उसके घर, उसके फ्रेंड का घर और विलेज में जो उसका घर है वो कितने डिस्टेंस पर है? 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. तो अब इवनिंग में क्या होता है कि बहुत ही मतलब डराने वाला जो है स्ट्रोम होता है ना, जब बवंडर आने वाला होता है तो पहले ऊपर बन जाता है आसमान में, तो वैसे सा ही वो बन रहा था। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. तो अब इतनी स्पीड से इतनी तेज हवा चली कि सबके घरों के दरवाजे बजने लग गए, खिड़कियां बजने लग गई, जो कि प्रशांत ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. तो क्या हुआ? अब बहुत ही तेज भारी बिना रुके जो है बारिश होने लग गई। और बारिश हुई, ठीक है, बादल, जब बारिश होती है, बादल होते हैं तो क्या होता है? डार्कनेस होने लग जाती है, मीन्स रात होने लग जाती है। एशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ। और बहुत सारे पुराने ट्रीज थे, उस हवा की वजह से, भारी बारिश की वजह से क्या हुआ? वो बिल्कुल अपना जड़ से ही निकल गए। ठीक है, वो गिर गए। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. तो क्या हुआ? चारों तरफ से जो है स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो लोगों के घर थे वो इतनी तेज बारिश की वजह से बहे चले जा रहे थे।
The angry waters swirled into his friend's house neck deep. तो अब ऐसा लग रहा था कि पानी को इतना गुस्सा आ रखा है कि वो सबके घरों को तबाह करता हुआ जा रहा है। तो अब जो वो गुस्से वाला जो पानी था वो उसके घर, फ्रेंड का जो घर था वहां पर भी आ गया था और बिल्कुल लोगों के बिल्कुल नेक तक आ चुका था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। और जो उसके फ्रेंड के घर की जो बिल्डिंग थी वो ब्रिक्स से बनी हुई थी, मोटार से बनी हुई थी और वो इतनी स्ट्रोंग थी कि वो इतने जो ये बवंडर आया था इसको झेल पा रही थी, ठीक है। और विंड की जो स्पीड थी वो भी कितनी थी, 350 किलोमीटर पर आवर। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house, sometimes in the middle of the night, damaging its roof and walls. But जो भयानक जो टेरर था, जो डर था, जो उसकी फैमिली को डरा रहा था वो क्या था कि आधी रात में भी इतनी तूफान बारिश आ रही है और जो ट्रीज थे वो उनके घर की छतों पर भी गिर रहे थे। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning. और जो इतना गंदा साइक्लोन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, और जो ओशियन करंट्स मतलब जो बारिश की वजह से क्या हुआ था, जो समुद्र का जो पानी था वो भी सारा फैल रहा था, वो सब जो है अगले 36 घंटों तक ऐसा ही रहा। बारिश आती रही, पानी बहता रहा, ठीक है। और विंड की स्पीड भी जो है अब जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो गई थी अगली मॉर्निंग तक, अगली सुबह तक जो हवा की जो स्पीड थी वो थोड़ी कम हो चुकी थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रेफ्यूज ऑन द रूफ। तो अब उनके घर में भी इतना पानी घुस गया था, अब वो उनको अपनी जान तो बचानी थी, अपने आप को बचाना था, तो उन्होंने क्या करा, वो सब जो है घर की रूफ पर चले गए, मीन्स घर की छत के ऊपर चले गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। तो अब प्रशांत जो है इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसी तबाही देखी थी, उन चीजों को जो है जो कौन लेकर के आया था, तबाही जो बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन था वो तबाही लेकर के आया था, ठीक है। और उसे वो कब दिखा, जब वो अगली सुबह हुई, होता है ना अभी अंधेरा होता है बट सुबह भी हो जाती है, वो हल्की हल्की रोशनी में हमें दिखाई देने लगता है, तो तब उसने जो है वो अर्ली मॉर्निंग में वो तबाही देखी थी। और रेगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फॉर एज द आई कुड सी। और उसको हर जगह क्या दिखाई दे रहा था, सारी जैसे वाटर को जो है किसी ने ब्राउन शीट से कवर कर दिया हो। क्यों? क्योंकि बहुतों के घर बहे जा रहे थे, बहुत लोगों की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज सब उसको दिखाई दे रहा था। और जहां तक भी दूर तक हमारी नजर पहुंचती थी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी था। As the eye could see, only fractured cement houses still stood in a few places। केवल कुछ जगहों पर क्या केवल सीमेंट के ऐसे हल्के फुल्के घर खड़े थे, बाकी घर जो थे वो टूट चुके थे। ब्लॉटेड एनिमल कैरकैसेस, कैरकैसेस होता है डेड बॉडीज, ठीक है। और क्या एनिमल्स की डेड बॉडीज तैर रही थी, एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। चारों तरफ देखो तो तुम ह्यूमंस की बॉडीज भी तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और हर जगह पे जितने बड़े बड़े जो ट्रीज थे वो गिरे हुए थे। 2 कोकोनट trees had fallen on the roof of their houses। और उनके जो प्रशांत के जो फ्रेंड का जो घर था उनकी रूफ पर 2 कोकोनट के ट्रीज भी गिरे हुए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family
फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज। और मतलब उनके लिए ये एक ब्लेसिंग थी, मीन्स भगवान की कृपा थी, क्योंकि उन जो 2 कोकोनट के ट्रीज गिरे थे उनकी छत पे, उनकी वजह से उसकी फैमिली ने जो है कई दिनों तक उन कोकोनट्स को खाया। वो इतने सॉफ्ट थे कि वो उनको खा सकते थे, वो उनको खा करके ही वो छत पर रहे, जिंदा रहे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट huddled with his friends family in the open on the rooftop। और अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ उनकी छत पर रहा, ठीक है, बिल्कुल इतनी ठंडी कोल्ड में। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंस्टेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत फियर। और वो जो है ठंड में बिल्कुल कांप रहे थे, जम रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बारिश थी वो थम ही नहीं रही थी, मीन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। और जो प्रशांत के जो टीयर्स थे, जो उसके आंसू पे, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उसके आंसू भी जो है वो बारिश के साथ धुले जा रहे थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फुरे ऑफ द सुपर साइक्लोन। केवल एक ही थॉट थी जो उसके माइंड में कॉन्टिन्यूस आए जा रही थी कि क्या इतने बवंडर में, इतने बड़े साइक्लोन में उसकी फैमिली जो है सरवाइव कर पाई होगी, उसकी फैमिली बची होगी या नहीं। वॉज ही टू बी रिप्ड वंस अगेन, क्या वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाएगा या नहीं। सिर्फ यही थॉट थी जो प्रशांत के माइंड में कॉन्टिन्यूस चले जा रही थी। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede। तो अब हुआ क्या, 2 दिन के बाद प्रशांत को वो 2 दिन ऐसे लगे अपनी फैमिली के बिना जैसे 2 साल हो गए हों, ठीक है। और जो रेन थी वो भी सीज्ड यानी कि रुक गई थी, और जो वो पानी था वो भी धीरे धीरे उतरने लगा था। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay। अब प्रशांत जो है और ज्यादा देर नहीं करना चाहता था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, ठीक है। अब उसको सिर्फ एक ही चीज लगी थी, मुझे बस अपनी फैमिली से मिलना है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, बट अब भी सिचुएशन डेंजरस थी। बेशक से बारिश रुक गई थी, पानी उतरने लगा था, बट सिचुएशन जो थी आसपास की वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, खतरनाक थी। And his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer। तो और उसकी फ्रेंड की जो फैमिली थी उन्होंने भी प्रशांत के आगे प्लीड किया, भाई रिक्वेस्ट करी, प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो रखी थी अब भी। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत को जाना ही जाना था, उसको यही था कि बस मुझे जाना है, अपनी फैमिली से मिलना है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters। और उसने अपने साथ क्या ली, एक बहुत ही स्टडी यानी कि मोटी स्टिक ली, ठीक है। और फिर उसने जो है स्टार्ट करी अपने फ्रेंड के घर से विलेज तक की जो 18 किलोमीटर का जो ट्रैवलिंग थी, जो यात्रा थी, उसको स्टार्ट करा, ठीक है। और किसके थ्रू, जो उसके पास जो एक वुड ली थी, उसने लकड़ी ली थी, उसके थ्रू। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे प्रशांत अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता। He constantly had to use his stick to locate the road। और वो हमेशा अपनी स्टिक को यूज किए जा रहा था रोड देखने के लिए कि रोड किस जगह पे है, क्योंकि सारा पानी भरा हुआ था। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये भी चेक कर रहा था अपनी स्टिक से कि जो पानी है वो कहाँ पर कम है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। और कई कई जगहों पर तो जो पानी था वो बिल्कुल उसकी वेस्ट यानी कि कमर तक आया हुआ था, ठीक है। और जहां पर पानी कमर तक होता था वो जो है अपनी प्रोग्रेस को स्लो कर देता था, मीन्स धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देता था। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कभी कई कई जगहों पर तो उसे रोड भी दिखाई नहीं देती थी और उसे फिर स्विम करना पड़ता था, मीन्स तैरना पड़ता था। After some distance, he was revealed to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village।
और कुछ डिस्टेंस पर जो है उसे क्या दिखाई दिए, कुछ डिस्टेंस पर उसे जो है अपने अंकल के 2 फ्रेंड दिखाई दिए। क्लियर। और वो भी जो है कहाँ जा रहे थे, उसके अंकल के फ्रेंड भी जो है वही विलेज जा रहे थे जहां पर प्रशांत जा रहा था। They decided to move ahead together, और फिर उन सब ने डिसाइड किया अब हम सब जो है एक साथ आगे चलेंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre। तो अब जो वो आगे वाटर के थ्रू जो वो आगे बढ़ रहे थे, जो उनको सीन दिखाई दे रहे थे आसपास के, वो इतने ज्यादा उनको डिस्टर्ब करने वाले थे। क्यों? बिकॉज दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज। क्यों? क्योंकि उन्हें जो पानी के थ्रू जो क्रॉस कर रहे थे, कई बार पानी के करंट यानी कि पानी के फ्लो की वजह से जो ह्यूमन की डेड बॉडीज थी उनके आगे तक आ रही थी, और उनको जो है उन डेड बॉडीज को साइड करना पड़ रहा था, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और वो डेड बॉडीज किसकी थी? आदमियों की, औरतों की और बच्चों की। And carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead। और किसकी डेड बॉडीज थी? डॉग्स की डेड बॉडीज थी, गॉट्स की डेड बॉडीज थी, और जो कैटल्स थी वो उनकी डेड बॉडीज थी जो उनके सामने आई जा रही थी पानी के फ्लो की वजह से। क्लियर। In every village that they passed, they could barely see a house standing। और जिस भी विलेज से वो पास होकर के जा रहे थे, मीन्स गुजर के जा रहे थे, उन्हें मतलब रेयर ही कोई घर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, अदरवाइज कोई भी विलेज में घर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लो। और अब वो जो है प्रशांत, जब वो हर विलेज के पास से गुजर के जा रहा है, उसे दिख रहा है कि कोई भी घर नहीं है, तो अब उसे अपनी फैमिली की और ज्यादा अंदर जो है चिंता होती है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा लाउडली रोना स्टार्ट कर देता है। He was sure that his family could not have survived this catastrophe। अब वो इस बात के लिए कंप्लीटली श्योर था कि उसकी फैमिली जो है इस बवंडर में सरवाइव नहीं कर पाई होगी बिल्कुल भी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। कालीकुडा जो था वो प्रशांत के विलेज का नेम है। ठीक है, जैसे तैसे करके वो जो है अपने विलेज में पहुंच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। और जैसे ही वो अपने विलेज में पहुंचता है, उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल ठंडा पड़ने लग जाता है। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ। और जहां पर जो केवल घर के क्या थे, केवल घर के जो छत का जो थोड़े बहुते जो पार्ट्स होते हैं वही खड़े हुए थे, अदरवाइज घर जो था वो कम्प्लीटली टूट चुका था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters। और उनके घर की कुछ चीजें जो थी वो उन्हें मिल गई थी, जो ठीक है, और जो कुछ चीजें थी वो ट्रीज की ब्रांचेस में फंसी हुई थी। Young प्रशांत decided to go to the Red Cross shelter to look for his family। और जो प्रशांत था उसने डिसाइड करा वो कहाँ जाएगा, वो रेड क्रॉस के शेल्टर में जाएगा। आप सबको पता है जब भी ऐसा कुछ तूफान वगैरह आते हैं तो हेल्प करने वाले लोग आते ही हैं, तो वो वैसे ही वो रेड क्रॉस के शेल्टर में गया अपनी फैमिली को देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि जो हमने इतना चैप्टर किया है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो।